नमस्कार दोस्तों, आज 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं। भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई जी, एक किया है जो अपना राजस्थान की आती है और मंडी में माल कमी है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट दोस्तों। जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत आज बढ़िया। की क्या आवक है जी, मार्केट कैसी जी, क्या शुभ समाचार बता रहे राणा जी, पहले तो सारे किसानों को मेरी तरफ से मुबारकबाद है। अच्छा जी। समय किस चीज़ प्याज की? के अंदर बहुत बढ़िया आ गया है और आने वाला समय भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। अच्छा जी। प्याज जिस तरीके से मैंने पीछे बताया कि नए माल में बारिशें ज़्यादा होने से माल को नुकसानी हो रही है और पुराने माल के अंदर भी बाजार ₹1-2 तेजी पकड़ रहा है। अच्छा जी। और प्याज के अंदर आने वाला समय अच्छा दिख रहा है प्याज में। अच्छा जी। किसी भी किसान को घबरा के प्याज बेचने की जरूरत नहीं है। प्याज के बाजार में पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में ₹4 किलो का बाजार बढ़ा हुआ है। वाह जी वाह, जो एक घबराहट सी आ गई थी, हाँ, अब वो जिसको पिछले हफ्ते में जो प्याज एमपी के थे, हाँ जी, वो बिक रहे थे यहाँ ₹28 से लेकर ₹35 तक। ठीक है जी। और जो महाराष्ट्र के प्याज थे वो बिक रहे थे ₹34 से लेकर ₹37 तक। ठीक है जी। आज उन प्याजों का रेट हो गया, महाराष्ट्र के प्याज बिकने लग गए अच्छे माल ₹40 ₹42 बिकने लग गए हैं। और जो एमपी के अच्छे प्याज हैं वो 38-40 बिकने लग गए हैं। ठीक है और जी। राजस्थान के जो अच्छे प्याज हैं वो 38-39 बिकने लग गए हैं। प्याज का आज अच्छे माल का बाजार ₹38 से लेकर ₹42 तक हो गया है प्याज का। ठीक है जी। और ₹1-2 और बढ़ जाएगा प्याज का। ठीक है जी। प्याज में जिस तरीके से मैंने पहले बोला था कि प्याज में बाजार में तेजी आएगी, एक दिन दो दिन थोड़े घबराहट के जरूर आए थे। किसानों ने एमपी में थोड़ी घबराहट बना के माल ज़्यादा निकाला, लेकिन अब सब करा किसान आराम से चल रहे हैं। ठीक है जी। हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली, उसके बाद से किसान सब आराम से आ रहा है माल लेके और बाजार भी 1-2 रुपये सुधार जा रहा है। ठीक है जी। अगर इसी तरीके से प्याज चलता रहा तो जल्दी प्याज ₹50 किलो बिक जाएगा। ठीक है जी। की तरीके में 40-42 रुपये कह रहे आप, बढ़िया माल है। 40 रुपये है, एवरेज में 38 है और आने वाले दिनों में 50 रुपये हो जाएगा। हाँ जी, तो फिर इसमें एवरेज वही पड़ेगी या कुछ बढ़ के मिलेगा? देखो ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि क्या है, जितना टाइम आगे जाता है उतना माल में खाद चोपड़ा ज़्यादा निकलता है। तो जब माल में खाद चोपड़ा ज़्यादा निकलेगा तो खाद चोपड़ा आधे रेट पे बिकता है। ठीक है तो जी। ज़्यादा अंतर नहीं आता इस टाइम पे। यानी आज का 40-42 आज का 40-42 बेचा हुआ, आज के 1 महीने बाद का 50 बेचा हुआ, एक बराबर है। अच्छा जी। लेकिन ऐसा धीरे धीरे बेचते जाए, कुछ माल आज बेचे, कुछ माल बाद में अगले महीने बेचे, कुछ उससे अगले महीने बेचे। मालिक ने जितना पैसा चाहा होगा ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन अनुमान ऐसा ही लग रहा है कि प्याज का आने वाला समय भी तेज रहेगा और आज का समय भी प्याज में तेजी का है। ठीक है जी। तो मालिक जिसको आज पेट भर रहा हो जो आज बेचे, जिसका पेट आज नहीं भर रहा वो अगले महीने बेचे। चलो यहाँ तक वही- भी ये आपका सारे आढ़तियों का धन्यवाद जी, कर करा के यहाँ तक तो एक बार रेट पहुँचा दिए। नहीं देखो जी राणा जी, ये भाग्य की रेखा है। हमारे किसानों का भाग्य इस साल उज्जवल है। अगर भाग्य जब उज्जवल होता है तो मालिक सबको देता है। इस साल मानसून भी सब जगह पड़ रहा है, मानसून भी अच्छी बारिशें दे रहा है सब जगह। ठीक है जी। किसी जगह बारिश नहीं है, नहीं तो सब जगह बारिश हो रही है। लेकिन अलवर की फसल 1 महीना लेट हो गई है राणा जी। अच्छा जी। जो अलवर की बिजाई 7वें महीने में कंप्लीट होती थी वो 8वां महीना का एंड हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा जी। और प्याज 1 महीना अलवर लेट आएगी। जो प्याज अलवर की 11वें महीने में शुरुआत होती थी वो अलवर की प्याज 12वें महीने में शुरुआत होगी। जैसे आजकल ये समझ लो आज 21 अगस्त हो गई है, अगस्त होगी तो इन दिनों में लग जाता था जी वहाँ? अभी आज से पहले खत्म हो जाता लगाई, लेकिन अभी लगाई शुरू हुई है। अच्छा तो जी। पीछे 15-20 दिन बारिशें बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर 10-5 दिन और आगे बारिशें पड़ गई। जोन सी कल बारिशें हुई यहाँ पर दिल्ली में आसपास में, हाँ। ये बारिशें हुई जी वहाँ पर भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अलवर जी। है कितना, 140 किलोमीटर दिल्ली से है। अलवर की दूरी नहीं है कोई दिल्ली से 140 किलोमीटर है, वो तो दिल्ली के अंदर ही आ जाता है। ठीक है जी। गुड़गांव ही 40 किलोमीटर है और आगे 140 किलोमीटर कौन सी दूरी है, वो तो दिल्ली का एनसीआर है। अलवर को दिल्ली का एनसीआर गिनो आप, अलवर को दिल्ली में ही गिनो, अलवर को ज़्यादा दूरी में नहीं आता दिल्ली की। तो अलवर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो प्याज की पैदावार लगी थी या लग रही है, उसमें बारिशें पहले होने से कुछ बीज बह गए। ठीक है जी। अब जो बारिशें हो रही हैं वो भी बीज रुकेगा नहीं रुकेगा ये मानसून के ऊपर है। अगर 10-15 दिन में और बारिशें हो गई तो हो सकता है वो बीज को नुकसान हो जाए।
ठीक है जी। अगर हल्की बारिश पड़ी तो फायदा देगी, ज्यादा बारिश पड़ी तो नुकसान देगी। और वहाँ की अभी खुल के रिपोर्ट आई नहीं जी, ये क्या नाम है अपना साउथ वाली जी। साउथ में देखो जी, मानसून ना अभी करवट ले रहा है, बार बार हर 2-4 दिन रोक के बरसात हो रही है वहाँ पे। अगर इसी तरीके से बरसातें 10-15 दिन और चलती रही तो नया माल खराब अगर हुआ तो पुराना माल किसी भी भाव में बिक जाएगा। ठीक है जी। फिर वो किसी इंसान के हाथ में नहीं, वो प्रकृति के हाथ की है कि वो प्याज 1 गुना बिके, 1.25 गुना बिके, 1.5 गुना बिके, 2 गुना बिके, वो प्याज प्रकृति के हाथ में है। ठीक है जी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्याज में तेजी आने का समय लिखा हुआ है, जैसे हम 3-4 महीने से बताए जा रहे हैं कि प्याज में तेजी आने का, जब 17, 18, 20 रुपए के लोग प्याज का रेट था, हाँ जी। उस टाइम में हमने 40-50 रुपए की बात बोली थी, लोग मजाक बना रहे थे उस टाइम बात का। ठीक है जी। लेकिन जो समझने वाले किसान थे वो समझ गए, उन्होंने अपने माल को रोका, आज उनकी रकम दुगनी हो गई है। ठीक है जी। लेकिन आने वाला समय रकम और बढ़ने का टाइम है, घटने का टाइम नहीं है। किसी भी घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। जिनका माल खराब हो रहा है वो तो माल को बिक्री करें, जिनका माल बढ़िया पड़ा है वो आराम आराम से माल बिक्री करें, और जिसके प्यार भाव में संतुष्टि है वो आज ही बिक्री करें। ठीक है जी। आज गाड़ियाँ नहीं बताई जी, गाड़ियाँ कितनी? राणा जी आज 26-27 गाड़ी की आमदनी है ताजी। माल कम ही आए जी। हाँ कल ही है। कल बारिश बहुत भयंकर थी दिल्ली में, कल उसकी वजह से माल कम बिका। कल 25 गाड़ी प्याज बिका। परसों रक्षाबंधन का त्यौहार था तो भी 30, 32, 35 गाड़ी प्याज बिका। ठीक है लेकिन आज मौसम भी साथ दे रहा है और बिक्री भी साथ दे रही है, आज 40-50 गाड़ी प्याज बिकेगा। ठीक है जी। माल की आवक कम है, बैलेंस ऊपर नीचे 50 गाड़ी 55 गाड़ी का है। आज बैलेंस जो प्याज का कम हो जाएगा। ठीक है इससे प्याज में आने वाले जो दिन है और सुधार के रहेंगे। जी। सुबह से ही ग्राहकी तो है जी, आज ग्राहकी है, माल पे ग्राहक लग रहा है। आज आड़ती तेज बोल रहे हैं, भाव थोड़ा सा ₹1-2, ग्राहक चाह रहा ₹1-2 मंदा मिल जाए। अच्छा माल कोई मंदा दे नहीं रहा। चारों तरफ बाजारों में जो है, बाजार में ₹1-2, ₹3 की सुर्खी है। ठीक है जी। हाँ। ये राजस्थान है जी, है हाँ जी राजस्थान है जी। मुच्छा वाला जी सारा जी है। हाँ जी मुझको ऐसे माल की क्या कीमत जी? इसकी ₹35 किलो सर। ये 35 रुपए। ये बीज में भी चलता है कि बीज में चलता है जी? हाँ ये बीज छोटा, इससे छोटे वाला बीज में चलता है। अच्छा जी। जो छोटे वाला बीज वालों ले गए हैं वो अपना ₹28, ₹30, ₹27 ले गए हैं। अच्छा और जी। जो बढ़िया प्याजें हैं राजस्थान की, जो चमक पत्ती और साइज वाली प्याजें हैं वो बिकी है 37, 38, ₹39 किलो। ठीक है जो जी। छोटे प्याज हैं वो बिके 35, ₹36, ₹34 किलो। ठीक है जी। बाजार में कल से ₹2-3 किलो की तेजी है बाजार के अंदर। चलो जी, बढ़िया जी। बेचते रहो, चलते रहो, यानी बस जो संतुष्ट हो वो तो बेच के निमटो जी। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद तो बाजार बढ़ भी सकते हैं जी, कहीं भी जा सकते हैं, पर रिस्क वाला सौदा हो जाए जी इन दिनों के बाद। देखो रिस्क तो ऐसा है ना, देखो आप किसी भी मंडी से प्याज लेके कोई भी आदमी लोड करता तो ₹6-7 किलो खर्चा आता है प्याज को लाने का। और वही किसान अगर मंडी से अपना घर से माल खरीद के लाएगा तो 3-3.5 का खर्चा आएगा। ठीक है जी। और किसान को मंडी की आड़त नहीं देनी, किसान को मंडी का खर्चा नहीं देना, किसान को मंडी की समिति नहीं देनी, तो ये सारे खर्चे उसके बच जाते हैं। तो अब किसान को सीधा ₹3-4 किलो फायदा होगा मंडी माल लाने से। ठीक है जी। व्यापारी खरीद के लाएगा तो उसे ₹7 किलो खर्चा है, और किसान लाएगा खुद तो उसको ₹3.5 किलो खर्चा है। ठीक है जी। क्योंकि व्यापारी तो आड़त दे के आएगा आड़ती की वहाँ पे माल मंडी में से। ठीक है जी। तो आड़ती की आड़त इस टाइम में ₹2 किलो की आड़त होगी, ₹2.5 किलो की आड़त होगी। तो और मंडी के और खर्चे हो गए जो उसके अपना वहाँ के मंडी लोडिंग का मजदूरी होगी, वजन काटी होगी, उसकी सब कुछ हो गया। तो अब जो किसान मंडी में माल लाएंगे उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, या जो खेत से खरीद के माल लोडिंग करेगा उसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है जी। क्योंकि खेत से लोडिंग करेगा तो ₹4 किलो खर्चा आएगा, ₹3 किलो खर्चा आएगा। वही माल मंडी से लोड करे ₹7 किलो खर्चा आएगा। ठीक है जी। तो जितने भी लोग खेत से लोडिंग करते हैं या जो भी खेत से अपना किसान काम करेगा वो 2 पैसे फालतू लेके जाएगा इस मंडी से। ठीक है जी। हमारे यहाँ आड़त है नहीं, किराया भाड़ा लगता है, किराया भाड़ा सब जगह ही लगता है। अगर कोई भी आदमी इंदौर मंडी भी किसान माल लेके जा रहा है तो उसका कहीं पे 98 किलो का, कहीं से ₹1 किलो का, कहीं से ₹1.5 किलो खर्चा आता है। ठीक है जी। वही माल ₹2.5 किलो में दिल्ली में आ जाता है सीधा उसका। और इंदौर और दिल्ली की बिक्री में 3-4 किलो का अंतर होता है। वहाँ पे खर्चे में फर्क है ₹1 किलो का, बिक्री में अंतर है ₹4 किलो का। तो ₹4 किलो से गाड़ी में अंतर आ गया ₹1.25 लाख का, ₹1.5 लाख का। और मंडी में ले जाने का उसका 30,000 खर्चा था, तो 90,000 फिर भी बचे उसके। ठीक है जी। जो वहाँ के लोकल आड़ती की कमाई थी या लोकल व्यापारी की कमाई थी वो उसको मिल गई। ठीक है जी। तो अभी जो भी व्यापारी खेत से लोडिंग कर रहे हैं, जो भी किसान खेत से सीधा भर के लाएंगे उन्हें 2 पैसे फालतू मिलेंगे। ठीक है। जो भी व्यापारी खेत की लोडिंग कर रहे हैं उन्हें 2 पैसे। अभी हमारा व्यापारी है विगनर वाला, ये अपना महादेव है पारनेर में तोड़कर, अच्छा जी। ये खेत से लोडिंग कर रहा है, इसको 2 पैसे गाड़ी में अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है जी। इसकी गाड़ी आज ₹40 किलो मांगी जा रही है, हम 42-43 बोल रहे हैं।
ठीक है ये कल गाड़ी 38 रुपए किलो मांग रहे थे, हम 40 बोल रहे थे। आज कल? 2-3 रुपए बढ़ गए ये इसके। कल की है गाड़ी? कल बारिश पड़ रही थी, कल गाड़ी बारिश के कारण बिकी नहीं। आज उसके 2-3 रुपए किलो बढ़ गए। 2-3 रुपए किलो मतलब होता है रुपया 90,000 रुपये गाड़ी में बढ़ जाना। ठीक है जी। आज की डेट में 30 टन की गाड़ी आती है, 3 रुपए किलो से 90,000 रुपये बढ़ गए गाड़ी में। ठीक है जी। और 90,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। 9 लाख की रकम में अगर 90,000 बढ़ जाए या 8 लाख की रकम में 90,000 रुपये बढ़ जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है जी। तो 10% एक दिन में रकम बढ़ गई। बस अब तो संतुष्टि की बात है जी, जो हाँ। संतुष्ट होता चला जाए, संतुष्ट बेस्ट होता है। जाए, जिसको 2 पैसे मिलते जाए वो काम करता जाए। कोई भी, चाहे वो पारनेर से हो, चाहे निगोज से हो, चाहे वो अपना आस्था से हो, सीहोर से हो, भोपाल से हो, खंडवा से हो, जिस भी बेल्ट से माल हो, आदमी अपने खेत से जो माल भर के मंडी में लाएगा वो 2 पैसे फालतू कमा के निकलेगा। ठीक है जी। हाँ। और चलिए। गोल्टे के अंदर भी बढ़िया बाजार है इस टाइम पे। अच्छे गोल्टे भी 36, 37, 38 रुपये किलो बिकने लग गए हैं। अच्छे प्याज जो है वो 40, 42 रुपये किलो बिकने लग गए हैं। अच्छा, इलाके से कोई मतलब नहीं है इस साल प्याज में। प्याज कहीं का भी बढ़िया होगा वो अपने भाव में बिकेगा। ठीक है जी। राजस्थान बढ़िया आएगा 38-40 बिकेगा, एमपी बढ़िया आएगा 39-40-41 बिक जाएगा। महाराष्ट्र का कोई बहुत बढ़िया माल आएगा तो 42-43 भी बिक जाएगा, 44 भी बिक जाएगा। ठीक है। बाजार प्याज तेजी की तरफ है, ₹2 रुपये तेजी रहनी है बाजार के अंदर। आप अपने, अच्छा दिल्ली में एक बात और बढ़िया होगी, सावन खत्म होने के बाद से पहले जैसे मैं बोलता था गोल्टा और मीडियम बिकेगा, अब दिल्ली में सब प्याज बिकेगा। है। गोल्टा भी बिकेगा, मीडियम भी बिकेगा, मुक्कल साइज भी बिकेगा, मोटा भी बिकेगा। ठीक है जी। अब हर प्याज की बिक्री है, क्योंकि होटल वाले भी अब खुल गए। सावन खत्म होने से नॉनवेज की बिक्री भी बढ़ गई है। ठीक है। प्याज की बिक्री खुल गई है। ये देखो ना, आप हाँ। इधर से गिनो 25 आदमी खड़े हैं प्याज लेने के लिए। आप ही के इंतजार और में। पीछे की तरफ भी देखो, पीछे की तरफ भी 10-20 आदमी खड़े रहने। ठीक है जी, सारे इंतजार में कम खड़े। से कम 40 आदमी प्याज की इंतजार में खड़ा है। और सब बड़े बड़े ग्राहक है, किसी ने 20 कट्टे लेने, किसी ने 50 कट्टे लेने, किसी ने 70 कट्टे लेने। सबको समझ में आ गया है कि प्याज का समय तेजी का है। हर किसान 10 कट्टे लेने वाला 50 कट्टे लेके जाएगा, जो 20 कट्टे लेने वाला वो 100 कट्टे लेके जाएगा। प्याज में बिक्री बढ़ने का समय आ गया। ठीक है जी। हाँ, चलिए और जी। मालिक चाहेगा किसान को भरपूर रोटी मिलेगी। और कोई भी किसान बेफिक्र होके मेरे नंबर पे जानकारी लेना चाहे, मोबाइल नंबर मिलाए और जानकारी ले ले। धन्यवाद। या मैसेज लिखेगा तो मैसेज का हम जवाब दे देंगे उसको। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज, A271। मेरा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00, 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी।